हाँ तो देखिए हम बात कर रहे हैं साइंस की, ठीक है। साइंस में कल हम बताए थे इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद बताए थे मेजरमेंट। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, एक चैप्टर है आपका, इस चैप्टर का नाम है, देखिएगा, चैप्टर मान लेते हैं 2 लेते हैं, ठीक है। इसका नाम है गति और विराम, विराम और गति, ठीक है। क्या नाम है? विराम और गति, ठीक है। देखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलता है रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। इस मीनिंग को हम समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ठीक है। विराम क्या होता है? यदि कोई वस्तु जो है, यदि कोई वस्तु समय के अनुसार अगर उसमें परिवर्तन होता है, यदि कोई वस्तु में समय के अनुसार कोई परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं गति। लेकिन यदि कोई वस्तु में समय के अनुसार परिवर्तन ना हो, ज्यों के त्यों रह जाए, उसको बोलेंगे विराम। जैसे देखिए बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड में कोई चेंज नहीं दिख रहा, अभी या 1 घंटा बाद या पहले कुछ चेंज दिखा नहीं, तो इसको माना जाएगा कि विराम की स्थिति में, किसमें है? विराम की स्थिति। लेकिन वही आप देखे होंगे, जैसे हम लोग का शरीर गति में रहता है, क्या धक धक करते रहता है। कभी आप सुने होंगे कुछ पल में यहाँ से वहां चले जाते हैं हम लोग, है ना। कोई गाड़ी चला रहा है तो अभी 1 मिनट में यहाँ है तो 2 मिनट के बाद वहां चल जाएगा ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये गति में होता है। गति का मतलब चलता रहना, है ना, कुछ करता रहना, ठीक है। तो वो होता है गति। और विराम का मतलब कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक एक ही जगह रहना का, एक ही जगह पर रहना। जैसे दीवार ही है तो क्या है, ये है आपका विराम में है, ये कहीं नहीं घस गएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो लिखते हैं डिफिनेशन, लिखिएगा कि विराम क्या होता है, ठीक है। लिखिएगा विराम, जिसको बोलते हैं रेस्ट। लिखेंगे यदि कोई वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, यदि कोई वस्तु की स्थिति समय के अनुसार, तो की स्थिति में लिखो, स्थिति में समय के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे गति कहा जाता है, उसे विराम कहा जाता है, विराम कहा जाता है, विराम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, टेबल पर रखा पुस्तक, घर की दीवार आदि। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो अस्थायी रूप से एक ही जगह हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं गति। गति क्या होता है, इसको बोलते हैं मोशन। देखिए गति क्या होता है, यदि कोई वस्तु की स्थिति समय के अनुसार परिवर्तन, ठीक है। यदि कोई वस्तु की स्थिति में, यदि कोई वस्तु की स्थिति, कोई वस्तु की स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन हो, यदि कोई वस्तु की स्थिति में यदि कोई वस्तु की स्थिति में समयानुसार परिवर्तन हो, समयानुसार परिवर्तन हो, तो उसे गति कहा जाएगा, गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, चलता हुआ बस, दौड़ता हुआ बालक, ठीक है। पंखे की गति आदि आदि, ठीक है, इस तरह से। अब लिखेंगे गति के प्रकार। गति कई प्रकार के होते हैं, ये गति के प्रकार, द टाइप्स ऑफ मोशन। गति के निम्न प्रकार होते हैं, गति के निम्न प्रकार होते हैं।
जैसे रैखिक गति, गति इसको बोलते लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। वैसा ही होता है आपका दूसरा वृत्तीय गति, गति इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, मोशन। ऐसा ही आपका होता है आवर्त गति, आवर्त, आवर्त गति। फिर आपका होता है दोलन गति, एक समान गति, पांचवा का छठा होता है असमान गति। इस तरह से इसको बोलते पीरियोडिक मोशन, मोशन इसको बोलते ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, मोशन इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन था यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह से होता है। अब एक लिख के डैश देंगे, ठीक है, जैसे लिखे हाँ देखिए गति के प्रकार की बात कर रहे हैं ना। देखिए गति के कई प्रकार होते हैं, इसको नहीं कह सकते कि लिमिट कितना है, लेकिन हम लिख रहे हैं गति के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे रैखिक गति, वृत्तीय गति, आवर्त गति, दोलन गति, एक समान गति, असमान गति। ठीक है, रैखिक गति का मतलब ये होता है कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करता है, क्या सीधा चलता हो, तो उसको बोलेंगे रैखिक गति। जैसे धनुष से हम छोड़ते क्या गोली को छोड़ते जी, धनुष छोड़ते हम लोग कमान है ना, बंदूक छोड़ते हैं गोली। तो ये जब जाता है तो सीधी रेखा में जाता है। जैसे हम लोग लाइट मारते हैं ना टॉर्च से, तो टॉर्च में से क्या होता है सीधी रेखा में हम गमन करती है, तो उसको बोलेंगे रैखिक गति के एग्जाम का। वृत्तीय गति, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गोल गोल घूमे है ना, इस तरह से इस तरह से गति अगर होगा तो उसको बोलेंगे वृत्तीय गति। ठीक है, फिर होता है आवर्त गति। आवर्त गति का मतलब पीरियोडिक मोशन। आप जैसे झूले की गति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं झूले की गति, इसको बोलते हैं आवर्त गति। एक बिंदु के है ना निश्चित अंतराल में अपना गति को दोहराता है एक टाइमिंग के बाद। और दोलन गति में वही होता है कि एक बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे गति करता है, जैसे झूले की गति। सिलाई मशीन की सुई गति भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। झूले की गति दोनों में आ जाता है। एक समान गति मतलब वो गति जो समान समय में समान दूरी तय करे, उसको बोलेंगे एक समान गति। और असमान गति जो वह गति जिसमें क्या होता है कोई वस्तु एक समान समय में असमान दूरी तय करे या असमान समय में समान दूरी तय करे, उसको बोलेंगे असमान गति। ठीक है, और हम एक एक करके डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, लिखिए पहले। देखिए ठीक है, गति के प्रकार हो गया, अब इसको मिटा देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब बताइएगा एकाएकी क्या क्या था, उसको हम डिफाइन करेंगे, सबको डिफिनेशन देंगे, परिभाषा देंगे और उसका एग्जाम्पल देंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। जहां तक सोचते हैं कि हो सकता है चैप्टर को खत्म करेंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, शायद 2 क्लास हो जाएगा। पहले बोलिए क्या था, पहला था आपका रैखिक गति है ना, रैखिक गति, गति इसको बोलते हैं लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। लिखिएगा, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है मतलब सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है या सीधी पथ पर चलती है ना, उसको बोलते हैं रैखिक गति, सीधा चलेगा। जैसे देखिए यहाँ से मान लेते कोई बच्चा है ये, ठीक है, ये सीधा जा रहा है तो इसको बोलेंगे कि रैखिक गति है।
ठीक है, इसको बोलेंगे रैखिक गति। पांच किलोमीटर चला, ठीक है, यहाँ पहुंच गया बेचारा, इसको बोलेंगे रैखिक गति, यहाँ से लेके यहाँ तक चला आया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, तीर से छोड़े हुए कमान, तीर से छोड़ी गई कमान, कमान की गति, की गति। फिर लिखेंगे बंदूक से छोड़ी गई गोली, से छोड़ी गई गोली, गोली, ये भी आपका रैखिक गति की एग्जाम्पल है। आप बोल सकते हैं टॉर्च की लाइट, टॉर्च की लाइट, ये भी सीधी रेखा में करती है, टॉर्च की लाइट, प्रकाश हो सकते एक्सेट्रा, ये सब। अगला है आपका वृत्त गति ना, आपका है वृत्त गति, वृत्त गति, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। जैसे कहता हूँ वैसी गति जिसमें कोई वस्तु वृत्त पथ पर गति करता हो, वैसी गति, गति जिसमें कोई वस्तु वृत्त पथ पर गति करता हो, वृत्त पथ पर गति करता हूँ, गति करता हूँ, गति करता हूँ, वृत्त गति कहलाता है, कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं पंखे की गति, गति है ना, आप मोटर की गति ले सकते हैं, की गति, जनरेटर के पहिए की गति, जनरेटर की पहिए की गति, पहिए की गति, गति इत्यादि। इस तरह से ले सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, देखिए कुछ वृत्त पथ का मतलब ऐसा ऐसी गति, गति गोल गोल घूमता है, बोलेंगे वृत्त गति। तीसरा की बात करते हैं, तीसरा क्या है जी, आवर्त गति, आवर्त गति है ना, पेरियोडिक मोशन, पेरियोडिक मोशन, ठीक है। आवर्त गति क्या होता है, ठीक है, कहता है वैसी गति, वैसी गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद, निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, अपनी गति को दोहराती है, गति को दोहराती है, आवर्त गति कहलाता है, कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले जाए तो आप ले सकते हैं हृदय की धड़कन गति, घड़ी की सुई गति, घड़ी की सुई की गति, गति, हृदय की धड़कन की गति, हृदय की धड़कन की गति, की गति आदि।
आदि ले सकते हैं, आदि। अगला की बात करें तो होगा दोलन गति, दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे क्या कहते हैं, इसमें क्या होगा, एक बिंदु का आगे पीछे ऊपर नीचे गति करते हैं ना, वैसी गति, गति जिसमें कोई वस्तु किसी बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे गति करता है, ऊपर नीचे गति करता है, उसे दोलन गति कहते हैं ना, उसे दोलन गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं आप झूले की गति, झूले की गति आपका आ जाएगा, सिलाई मशीन की गति ले सकते हैं आप, झूले की गति ले सकते हैं, सिलाई मशीन से क्या आ जाएगा, सिलाई मशीन की सुई की गति, झूले की गति इसमें भी आ जाएगा, अब झूले की गति से भी ले सकते हैं, झूले की गति, झूले की गति, दोनों में रखते हैं कॉमन। चलिए इतना लिखिए फास्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आपको बताएं कि रैखिक गति क्या होता है। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करे तो उसको रैखिक गति बोलेंगे। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करे, गोल गोल गति करे, तो क्या बोलेंगे, उसको वृत्तीय गति बोलेंगे। आवर्त गति, यदि कोई वस्तु करता है एक निश्चित अंतराल के बाद, कोई निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराए तो उसको बोलेंगे आवर्त गति। जैसे आप देखेंगे धड़कन लगातार धड़कता है, लेकिन कोई टाइम लेता है। ठीक है, उस तरह सिलाई मशीन की जो होती है ना वो गति, वो भी एक टाइम लेता है। उस तरह घड़ी की सुई जो होता है वो भी एक टाइम लेता है, टाइम के बाद दोहराती है, उसको बोलेंगे आवर्त गति। दोलन गति में क्या होता है, वैसी गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे गति करता है, उसको बोलते हैं दोलन गति। एक कहता है वैसी गति जिसमें कोई वस्तु किसी बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे गति करता है, आप बोल सकते हैं निश्चित बिंदु ही बोल सकते हैं। इसको मिटा देंगे, देखिए ठीक, देखिएगा एक समान गति ना, एक समान गति, एक समान गति, एक समान गति, इसको यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई व्यक्ति जो है
1 घंटा में गया से पटने जाता है, तो जो 1 घंटा टाइमिंग देते हैं, मान लें 1 घंटा का, 1 घंटा में तुम गया से पटने जाना है, तो 1 घंटा वो चला गया उसको बोलेंगे एक समान, और नहीं गया उसको बोलेंगे असमान। ठीक है, लिख देना। किसी निश्चित निश्चित समय अवधि में किया गया कार्य। अगर यहाँ से लेते हैं, मान लेते कोई एक व्यक्ति है, इसको यहाँ से बी तक जाना है, अगर जो हम दिए 1 घंटा टाइम है, गिवन टाइम 1 घंटा 1 आवर, और वो 1 घंटा में चल गया तो उसको बोलेंगे यस, वो एक समान हो गया। और वो अगर जो हम देते हैं, मान लेते यहाँ से देते हैं कोई व्यक्ति दूसरा है, ठीक है, कोई व्यक्ति मान लेते दिशी है, जिसको हमको जाना है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पहुँचता है अगर 2 घंटे टाइम देते हैं और 2 घंटा में पहुँच जाता है, तो ये भी एक समान हो जाएगा। ठीक है, एक समान गति हो जाएगा। मान लेते ट्रेन अगर यहाँ से लेके अगर यहाँ गया, मान लेते कहते हैं 2 घंटा में जाना है, यहाँ से यहाँ 2 घंटा में पहुंच गया तो उसको बोलेंगे एक समान, अगर नहीं गया तो उसको बोलेंगे असमान। अगला होता है असमान गति, जिसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसी गति, ये लिखिए, यदि कोई वस्तु असमान समय में असमान दूरी तय करें या असमान समय में समान दूरी तय करें। तो उसको बोलेंगे असमान गति। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ये नाम का कोई व्यक्ति है, इसको यहाँ से जाना है यहाँ बी के पास, तो अगर जो मैंने कहा कि आपको 1 घंटा में जाना है, क्या घंटा जाना है, 1 घंटा में जाना है, और वो 1 घंटा से पहले पहुंच गया, तो वो बोलेंगे क्या, 1 घंटा ज्यादा ले लिया, उसको बोलेंगे असमान। मान लिया यहाँ से यहाँ तक दिया हम, क्या गिवन है 1 घंटा, और हम ई ले लिया व्यक्ति 1 घंटा और 30 मिनट ले लिया, तो इसको बोलेंगे क्या कि असमानता से चला गया। ठीक है, क्योंकि कम बेसी होगा तभी होगा असमान, एक समान होगा तब जब टाइम हम गिवन देंगे उतना ही पहुंच गया तो एक समान हो, नहीं अगर उतना पहुंचता तो उसको बोलेंगे असमान। देखिएगा, एक समान है बताएं, असमान बताएं। देखिए जिगजैग मोशन क्या होता है, जिगजैग मोशन का मतलब होता है कि इस तरह से कुछ गति करना, ठीक है, ऊपर नीचे इधर उधर, इसका कोई फिक्स नहीं पोजीशन है, क्या ऐसे भी गति कर सकता है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे मकड़ी या मच्छर, ये जिगजैग मोशन में होता है, कभी इधर चल जाता है कभी उधर चल जाता है ना, इस तरह से होता है जिगजैग मोशन। देखो इस तरह से बना हुआ, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जिगजैग मोशन। देखो होता है घूर्णन गति, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं घूर्णन गति। जैसे आप पृथ्वी से देखे होंगे, है ना, पृथ्वी जो घूमती है किसमें, ये आपको घूर्णन गति होता है। पृथ्वी की चक्कर लगाता है ना, ये क्या लगाता है, सूर्य के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर, है ना, पृथ्वी चंद्रमा जिसका चक्कर लगाता है देख लेना, तो वो क्या होता है घूर्णन गति, दिन और रात इसी की वजह से हो पाता है। अनुवादक गति, ट्रांसलेशनल मोशन, वैसी गति जिसमें कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना दिशा परिवर्तन करे जाता है, उसको बोलते हैं फिसलन पट्टी गति। जैसे आप लोग देखेंगे वो सरकने वाला नहीं होता है, ऊपर सरकता है और यहाँ सीधे दम चला जाता है ना, तो उसको बोलेंगे फिसलन पट्टी वाला जो गति है वो आपको अनुवादक गति में होगा। वो अपना दिशा चेंज नहीं करता, इधर से इधर नहीं मुड़ पाएगा, सीधा दम आता है, बहुत स्पीड में आता है, उसको बोलते हैं फिसलन पट्टी गति। नहीं होता सरकने वाला, वो वाला फिसलन पट्टी गति।